एक तरफ जहां सरकार 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की तरफ से बच्चों के बीच कोरोना वायरस से बचने के लिए ड्राइंग कंपटीशन कराया गया, ताकि बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो वो कोरोना को लेकर जागरूक रहें। मंच की तरफ से इस मौके पर ऐसे कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया, जो बिना किसी संस्था से जुड़े लोगों के बीच मदद कर रहे थे। एक ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये एक रिस्पेक्ट होती है। अच्छा लगता है कि 6 महीने के बाद कहीं मतलब एक साथ जुड़ना और क्या नाम है उसके बाद अवार्ड मिलना। और जब लोग घरों में थे अपने कोविड-19 की डर की वजह से, वायरस की वजह से, और ऐसे में आप जब बाहर निकले हैं तो डर तो आपको भी लगता होगा लोगों की सेवा करने में, तो किस तरह के विचार आते थे? विचार किसी तरीके के आते थे कि हो सकता है हमें भी कुछ हो जाए, पर एक बात ही कहना चाहूँगी, अगर दिल साफ़ है तो भगवान भी साथ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो देखा जाएगा। समाज की सेवा करने में हमें जो ये मौका मिला तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, कि जो लोग असमर्थ थे उन लोगों तक भोजन पहुंचाना, सबकी सहायता करना, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह सबको वितरित करना। तो ये एक समाज के लिए ये समझ लीजिए कि हम लोगों की सेवा है। जब कोरोना से डर के लोग घर में बैठे थे और आप सड़कों पे थी, आपको डर नहीं लगता था? नहीं सर, डर की तो कोई बात नहीं है। अगर हम लोग एक हौसला जब हम लोग में है कि समाज की सेवा करनी है, लोगों का ध्यान रखना है, उनकी मदद करनी है, तो डर तो नहीं था। हाँ, सेफ्टी ज़रूर रखते थे कि अपना सैनिटाइज़र साथ में है, मास्क साथ में है, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, तो इसमें डर की तो कोई बात ही नहीं थी। हमें अच्छा लगा कि लोगों तक मदद पहुंचा पाए जो जिन लोगों को ज़रूरत थी। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की चेयरपर्सन अंबिका शर्मा ने कहा कि बच्चों में कोरोना वायरस के डर को निकालने और उन्हें जागरूक करने के लिए ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया है। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो पूरी तरह से जागरूक रहें। इसके अलावा मंच की तरफ से ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया, जो बिना किसी संस्था से जुड़कर लोगों के बीच आपदा के दौरान उनकी मदद कर रही थी। आज हमने एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद एक बच्चों में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया है, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि 6 महीने से स्कूल बंद हैं और बच्चे काफ़ी बोर हो चुके हैं, उनमें उत्साहवर्धन के लिए और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और उनको पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए ये कंपटीशन हमने रखा है। तो जो ड्राइंग करा रहे हैं आप, किस तरह की ड्राइंग करा रहे हैं? इसका सब्जेक्ट क्या है? देखिए, सब्जेक्ट तो जो लेटेस्ट है कोरोना, एक अभी इस महीने जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और देशभक्ति, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कोरोना वायरस है। बच्चे कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चित्रकलाएं बनाएंगे या स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कोई भी चित्रकलाएं बनाएंगे, तो उनमें से जो सबसे मेधावी बच्चे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, उनको हम मेडल और प्रशंसा पत्र देकर बच्चों का हौसला वर्धन भी करेंगे। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हैं, वो कौन है कोरोना वॉरियर्स? ड्राइंग कंपटीशन के साथ साथ हम इस आयोजन में कोरोना आपदा कोविड-19 योद्धा पुरस्कार का भी आयोजन कर रहे हैं, और इस आयोजन में हमने उन कोरोना वॉरियर्स को लिया है जो ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस कोविड-19 लॉकडाउन में तन मन धन से सेवा की है, लेकिन वो कभी चर्चा में नहीं आए हैं। ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स को हमने लिया है जो कभी चर्चा में नहीं आए हैं, उनका भी हमने उत्साहवर्धन करने के लिए ये आयोजन किया है, और करीब हम 150 के करीब कोरोना वॉरियर्स को हम सम्मानित आज हमने किया है।